कंपैशन, करुणा, करुणा में ही होना। बचपन से सुनते आ रहे हैं करुणा भाव रखो, बहुत अच्छा होता है। किताबों में पढ़ते आ रहे हैं करुणा में ही रहो। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल महात्मा गांधी जी, जो हमेशा कहते थे सबके प्रति करुणा भाव रखो, फिर वो चाहे कोई भी हो। सब जानते ही हैं उनके पास कैसे कैसे लोग आए, फ्रीडम फाइटर थे वो। उनके पास जो लोग आए वो उनसे बहुत जेलसी भी करते थे, कुछ भी कर सकते थे, पर गांधी जी ने सबको दिया तो एक करुणा भाव, प्रेम भाव। जो भी उनके पास आया वो करुणा में ही होके लौटे। गांधी जी नहीं बदले। गांधी जी चाहते तो उनको देख के उन जैसे हो जाते, बट उन्होंने अपने कंपैशन से दूसरों को बदल दिया। तो क्यों ना हम अपने कंपैशन से, अपना करुणा भाव से सामने वाले को बदल दें। पता है क्या, हम अपने परिवार के प्रति तो बहुत कंपैशन रखते हैं, माँ बाप, भाई बहन, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे। क्यों? क्योंकि वो हमारा परिवार है, हमें उनके साथ रहना है। लेकिन बाहर वालों के प्रति जीरो कंपैशन। होता है कुछ लोगों के लिए है, पर वो भी पता है क्या, कुछ शर्तों पे है। वो अच्छे तो हम अच्छे, वो बुरे तो हम बुरे। जो इंसान कल तक हमारे लिए अच्छा था, उसने जरा सा हमें हर्ट किया, जरा सा कुछ बुरा भला का, हमारा करुणा भाव, कंपैशन चला गया। हम किसी के डार्कनेस से, किसी के कठोर शब्दों से हम अपना स्वभाव क्यों बदलें? हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे ना। जो हमारे पास आए वो करुणामयी होके जाए, ना कि हम। कंपैशन वर्ड है ना, सुनने में छोटा है, पर ये साइलेंट होके इतना बड़ा बड़ा काम कर जाता है ना कि लोगों का जीवन बदल जाता है। लोगों के जीवन में इतनी खुशियां आ जाती हैं आपके एक स्मॉल एक्ट ऑफ कंपैशन से। आज मैं आपको 3 एग्जाम्पल दूंगी जिनको मैं अपना रोल मॉडल मानती हूँ करुणा में। फर्स्ट, जयेश भाई मेरे फादर फिगर जैसे हैं। मतलब मैं उन्हें जब जब मिलती हूँ ना, एक अलग भाव आता है, क्योंकि जो उनका बोलने का तरीका है ना, जो उनकी लय है, वो इतनी प्यारी है कि आपका मन करता है आप सुनते रहो। और ये ऐसा नहीं है कि वो मेरे साथ ऐसे हैं, वो सुबह से रात सबके साथ ऐसे हैं। फिर वो चाहे कोई स्टाफ हो, फिर वो चाहे कहीं CEO, वो सबके साथ एक लय में बात करते हैं। मिलना तो दूर, आप उनसे फोन पे बात कीजिए, आपका दिन बन जाता है। इतना इतना भाव, करुणा, कंपैशन उनकी आवाज, उनके शब्दों से निकलता है। दूसरे, दीपक भाई मेरे भाई जैसे हैं। मैं उनसे जब भी मिलती हूँ ना, मतलब इतने शांत, इतने दयालु, सबके प्रति सेम भाव। फिर वो चाहे ऑफिस में कोई CEO हो, लीडर हो, कोई मिलने वाला हो, कोई एक छोटा सा वर्कर हो, गार्ड हो, सिक्योरिटी हो, सबके साथ सेम व्यवहार। जब भी मैं उनके पास जाती हूँ, कभी लेट नाइट हो गया, खाना पे गए हैं, डिनर पे उनके घर गए हैं, तो पूछते हैं ड्राइवर कौन है, कौन आए हैं ड्राइवर भैया, उनको खाना खिलाओ। कितनी छोटी सी चीज़ें हैं ना, कोई नहीं सोचता। तो ये करुणा ही तो है। वरना सब क्यों सोचेंगे, अपना खाएंगे, आप खाओ, उनके पास जो बैठा है वो खाए, कौन सोचता है? कुछ भी कहीं से आता है, ये इनको दे दो, मैं ही लेके जाती हूँ। मैं अगर कुछ खाने का लेके गई, पीने का लेके गई, उन्होंने कुछ चखा और फिर चलो सब में बांट दो। कौन करता है? सबको मिल बांट के खिलाना। एक कंपैशन है उनके अंदर। मैं उनसे पूछती हूँ, आपको गुस्सा नहीं आता? बिल्कुल। आप कैसे हैंडल कर लेते हो ये सब? कहते हैं मेरी आज तक रश्मि किसी से तू मैं हुई ही नहीं। मैं किसी से आज तक, मेरा किसी से कोई झगड़ा ही नहीं है। एंड थर्ड, माय हस्बैंड अमिताभ जी। आई थिंक वो तो पूरे कंपैशन से भरे हुए हैं। मेरे अंदर कभी कभी गुस्सा आ जाता था, अब नहीं आता है, इसलिए मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ। हमेशा बोलते हैं सुबह से रात रश्मि जी सबसे प्यार से बात करो। हम जहाँ रहते हैं ना, हमारी सिक्योरिटी, जो गेट पे सिक्योरिटी होती हैं, और हमारे घर के कामकाज वाले भैया, हमारे ड्राइवर भैया, सबका इतना ध्यान रखते हैं, सबका इतना ध्यान रखते हैं कि मतलब मैं जब क्रॉस भी करती हूँ सोसाइटी को, तो सारे भैया लोग
कैसे हो भाभी, कैसे हो भाभी, ऐसे बात करते हैं। इट्स नॉट अबाउट सर और मैम, इट्स अबाउट द वे दे टॉक विद मी। कितना अच्छा लगता है। कोई कोरियर वाला आए, कोई ब्लिंकिट वाले आए, कोई भी आए, सबको बोलते हैं। मैं कभी नहीं पूछती पानी को, रश्मि जी आपने उनसे पानी को नहीं पूछा, वो इतनी धूप में हमारा कोरियर लेके आए। कहती हूँ ये सब आता कहाँ से है आप लोगों में? ये सिर्फ मैंने आपसे 3 एग्जाम्पल शेयर किए हैं। वो सबके अंदर है पर हम दिखाते ही नहीं हैं। बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं। हमें लगता है कि हम ऐसा कंपैशन दिखाएंगे ना तो लोग हमारा फ़ायदा उठाएंगे। आजकल सब लोग ना एक दूसरे से इसलिए मिलते हैं कि हम इनसे क्या ले सकते हैं, हमारा इनसे क्या फ़ायदा है। पर मैं, अमिताभ जी, हम सब ये सोचते हैं कि जब हम किसी से मिलें ना तो हम ये सोचें हम इनको क्या दे सकते हैं। 24/7 यही चलता है कि जब हम किसी से मिले हम इनको कैसे हेल्प कर सकते हैं। हेल्प इज़ नॉट अबाउट ऑल मेटलिस्टिक, हेल्प इज़ ऑल अबाउट टू टॉक विद लव, टू शो सम कंपैशन टू पीपल अराउंड यू, to make them happy, to make their day. That's all. आज आप देखिए ना, लोग रोल से बात करते हैं, सोल से नहीं। कहीं भी आप जाइए, आप खुद देखेंगे अपने चारों तरफ। आप पार्किंग एरिया में उतरिए, पार्किंग वाले से आप अलग तरीके से बात करते हैं। थोड़ा ऊपर जाएंगे तो लिफ्ट वाला मिलेगा, उससे आप थोड़ा अलग तरीके से बात करते हैं। ऊपर जाएंगे सिक्योरिटी मिलेगी, वॉचमैन कोई होंगे तो उनसे आप अलग तरीके से बात करते हैं। रिसेप्शन पे जाते हैं तो आपका लेवल थोड़ा सा और अलग हो जाता है, और जब आप किसी बॉस से मिलते हो तो आपका लेवल बहुत अलग होता है। सो ये शो करता है कि आजकल आप क्या बन रहे हैं। कंपैशन तो रहा ही नहीं है। इतना प्रैक्टिकल मत बनिए। लाइफ को या अपने लोगों को इतना ग्रांटेड मत लीजिए। आपको नहीं पता कल क्या होने वाला है। क्यों ना हम पार्किंग वाले से लेके ऊपर वाले तक सबसे एक तरीके से बात नहीं कर सकते? जिस दिन आप सब में सोल देखेंगे ना, आपकी लय भी समान हो जाएगी। सो स्टॉप टॉकिंग विद द रोल, स्टार्ट टॉकिंग विद द सोल। हम सब एक हैं। कंपैशन रखिए, कोई कुछ भी कहे, आप अपना स्वभाव, करुणामय दिल रखिए। शुक्रिया।